क्या कह रही है सम्राट? आपकी और एक पत्नी है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। अब तो हमें विश्वास हो गया, ये झूठ कह रही है। आपने विवाह किया होता तो हमें अवश्य बताते। ये सत्य है माँ कि हमने धर्मा से विवाह किया था 14 वर्ष पूर्व, जब अखेड़ में हुए आक्रमण से मैं आहत हुआ था। धर्मा ने ही मेरे प्राणों की रक्षा की थी, मेरे उपचार किए थे, किंतु अब वो इस संसार में नहीं है। और जो इस संसार में ही नहीं है, वो कोई भी षड्यंत्र कैसे रच सकता है? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उसने अपनी मृत्यु का नाटक रचा। धर्मा की कुटीर भस्म हुई थी और उसी में उसकी मृत्यु हुई थी। मीर खुरासन स्वयं साक्षी है उसके। मीर ने जिसे देखा वो धर्मा नहीं थी, और इस बात का हम आपको प्रमाण दे सकते हैं। इसे देखते ही बिंदुसार समझ जाएगा कि ये धर्मा का है, और उसे धर्मा के जिंदा होने पर फिर से यकीन हो जाएगा। आज तक उसने धर्मा के बारे में जो कुछ भी सोचा है, हम उन सारी बातों पर उसे शक करने पर मजबूर कर देंगे। हो सकता है कि वो अभी धर्मा के राजद्रोह पर यकीन न करे, लेकिन उसका दिमाग उलझेगा जरूर, और ये हमारी जीत की पहली सीढ़ी होगी। पहचानते हैं ना इसे? सम्राट उसी का है ना? पदाभूषण आपके लिए। हमसे झूठ क्यों कहा मीर? क्यों हमें भ्रमित किया कि आपने उसका शव देखा था? मैं आपसे कहा था वट सावित्री के दिन वो यही थी, किंतु आपने मुझे समझाने का प्रयास किया कि मेरा एक भ्रम था। सम्राट, हो सकता है कि 14 साल पहले मेरी नजरों को धोखा हुआ हो सकता है कि जो शव मैंने देखा वो देवी धर्मा का न रहा हो, लेकिन उस वक्त जो हालात और जो सबूत थे, उससे मुझे शक था कि वो शव देवी धर्मा का ही है। फिर जब इतने वर्षों तक वो आपसे नहीं मिली तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे लगा कि वो देवी धर्मा ही थी जो उस दिन आग में जल के मर गई थी।
इसलिए जब आपने मुझे कहा कि आपने वट सावित्री के दिन उनको देखा है, तो मुझे लगा कि शायद आपको कोई भ्रम हुआ हो। सम्राट, यह भी सच है कि मैंने उनको ढूंढने की कोशिश की कि जिस दिन राजकुमार जस्टिन का विवाह हो रहा था, मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने उनको देखा है। मैंने उनका पीछा भी किया, लेकिन तब तक लाक्षागृह में आग लग गई और उस भगदड़ में मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया। इसके बाद जो हालात हुए, तो देवी धर्मा को ढूंढने का ख्याल मेरे दिल से निकल गया। सम्राट, मेरे पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए मैंने आपको बिला वजह परेशान करने की जुर्रत नहीं की। नहीं सम्राट, ये समय अपनों पर क्रोधित होने का नहीं है। मीर से भूल हुई है। इन्होंने जो भी किया आपका भला सोचकर किया। सोचने वाली ये बात है कि यदि धर्मा जीवित है और यहाँ है, तो सामने क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसका उद्देश्य सामने आना तो है ही नहीं। उसका उद्देश्य केवल प्रतिशोध लेना है। प्रतिशोध? जी हाँ, इतने वर्षों तक सम्राट द्वारा उसकी उपेक्षा करने का प्रतिशोध। उससे विवाह तो किया, परंतु उसे भूल गए। ये आप ही के कर्म हैं, जिसका फल आज आप भुगत रहे हैं। एक राजद्रोही की पत्नी के मुख से अपने धर्मा के विषय में एक भी अपशब्द सुनना मैं पसंद नहीं करूंगा। इसका नाम लिख कर दिया होगा निहारिका ने सम्राट को। उसके बाद सम्राट के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एकदम स्तब्ध हो गए थे। वही पता करने हमने सितारा को भेजा है। किंतु ये सब क्यों हो रहा है सम्राट के साथ? क्यों एक के बाद एक उनके समक्ष इतने कष्ट आ रहे हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आती रानी सुमनसी, अभी तक आपने इस मनहूस को यहाँ पे क्यों रखा है? इसके दर्शन हो गए, इसलिए सितारा आपको इस शुभ समाचार नहीं लाएगी। खड़ी क्या हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। क्या पता चला? अब कुछ बोलोगी भी या मूर्त बनी खड़ी रहोगी? उसका नाम है धर्मा। धर्मा? सम्राट की दूसरी पत्नी धर्मा? वो राजद्रोही? ये सत्य हो? सम्राट जीते जी मर जाएंगे। सत्य यदि कड़वा भी लगे या अपशब्द लगे, तो भी वो सत्य ही रहता है। माना कि हम एक राजद्रोही की पत्नी हैं, परंतु उससे बड़ा और कटु सत्य ये है कि आप एक राजद्रोही के पति हैं। न्याय करते हैं ना आप न्याय करके दिखाइए तो हम माने। किसी और के पति या पुत्र को दंडित करना तो बहुत आसान है। ढूंढ निकालिए अपनी पत्नी धर्मा को और अपने हाथों से उसकी गर्दन काट दीजिए। दिखा दीजिए कि आपके लिए प्रेम नहीं, राजधर्म सर्वोपरि है। आचार्य कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अपने जिह्वा पर नियंत्रण रखो रानी निहारिका। हमें तो लगता है आप विक्षिप्त हो। ये मत समझना कि शांति वार्ता के लिए हमने प्रस्ताव भेजा था।
इसलिए हम तुम्हारे किसी भी विकृत परिकल्पना को सत्य समझ लेंगे। न्याय प्रमाण के आधार पर होता है रानी निहारिका। यदि प्रमाण है तो प्रस्तुत कीजिए, और नहीं है तो शांति वार्ता का अपमान न करें। प्रमाण तो है, परंतु क्या आप उसकी सत्यता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हमारे पुत्र की चिंता न करे रानी निहारिका। जब बात न्याय और मगध की आती है तो मौर्यवंशी कुछ भी सहन कर सकते हैं। बहुत एकता है इस परिवार में। चलिए हम पहला प्रमाण सिद्ध कर ही देते हैं। इस राजभवन में एक हत्या हुई थी, एक दासी की हत्या। वो ऊपर से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुई थी। उस समय सम्राट वन में थे, स्मरण है? हाँ, एक दासी की मृत्यु तो हुई थी। रानी शुभ्रसी की दासी थी वो। मैंने स्वयं छानबीन की थी, परंतु वो मृत्यु आज तक एक रहस्य ही है। किंतु ये तो लाक्षागृह की दुर्घटना से बहुत पहले हुआ था। उसका धर्मा से क्या संबंध है? ये वही समय था जब धर्मा ने पहली बार इस भवन में प्रवेश किया, जस्टिन से मिलने के लिए, उसे उकसाने के लिए। परंतु उसने देखा कि रानी शुभ्रसी की दासी ने उन्हें बात करते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, धर्मा ने उसकी हत्या करवा दी। हत्या तो महारानी चारुमित्रा ने की थी। राजमाता हेलेना को इसका पता चल गया। उन्होंने महारानी चारुमित्रा को धमकाया भी था। अगर आप धर्मा के ऊपर इस हत्या का इल्जाम लगा देती हैं कि यह हत्या उसने की है, तो महारानी चारुमित्रा के गर्दन पर जो तलवार लटक रही है वो हट जाएगी। वो कभी इसका विरोध नहीं करेंगी, कभी नहीं कहेंगी ये झूठ है। नहीं, ये सत्य नहीं है। मेरी धर्मा किसी के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दे सकती है, किसी के प्राण नहीं ले सकती। और महामात्य खल्लटक ने स्वयं कहा था कि उस दासी ने आत्महत्या की थी। अवश्य सम्राट, परंतु उस समय वही प्रत्यक्ष हुआ था, पर कारण ज्ञात तो नहीं हो सका। हो सकता है रानी निहारिका की बात संभवतः सत्य हो, क्योंकि उस समय आचार्य चाणक्य को भी वो आत्महत्या नहीं, हत्या प्रतीत हुई थी। हाँ, किंतु मुझे विश्वास है उस हत्या के पीछे देवी धर्मा नहीं हो सकती। आप तो ऐसे कह रहे हैं आचार्य चाणक्य, जैसे आप देवी धर्मा को बहुत करीब से जानते हो। एक अनजान औरत के बारे में आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? भेंट आवश्यक नहीं होती मीर खुरासन, किंतु सम्राट ने देवी धर्मा से विवाह किया है। कुछ तो गुण रहे होंगे देवी धर्मा में। मुझे अपने सम्राट पर विश्वास है, उनके विश्वास पर विश्वास है, उस पर नहीं जो एक राजद्रोही की पत्नी और कुछ समय पूर्व मगध पर आक्रमण करने के लिए आतुर थी। यदि आपको सम्राट पर पूर्ण विश्वास है, तो फिर इस बात पर विश्वास क्यों नहीं कि उन्होंने देवी धर्मा को वट सावित्री वाले दिन यहां देखा? और मुझे एक कारण बताइए, देवी धर्मा यहां होते हुए भी सम्राट के समक्ष क्यों नहीं आ रही हैं? ये लुका छुपी का खेल क्यों?
हम बताते हैं, क्योंकि ये भी उसके षड्यंत्र का एक हिस्सा है। आप उन्हें ये कारण बताएंगी कि धर्मा ने ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि बिंदुसार का सारा ध्यान उसको ढूंढने पर केंद्रित हो जाए और वो लाक्षय गृह का निर्माण का कार्य बिना रोक टोक के करवाती रहे। और ऐसा ही हुआ ना, आपका ध्यान भवन निर्माण से हट गया, परंतु धर्मा ने एक बात नहीं सोची थी कि आप अपने सेनापति को उसे ढूंढने का आदेश दे देंगे, और मीर ने जो कार्यवाही की उसके परिणाम स्वरूप धर्मा राजभवन में उस रात फंस गई। बस अब उसे किसी भी तरह उस भवन से बाहर निकलना था, और इसलिए उसने अग्निशिखा के आभूषण चुराए। ताकि वो चोर को पकड़ने की भगदड़ का लाभ उठाकर बचकर निकल सके। वही आभूषण है। सम्राट, मेरे एक सैनिक ने एक औरत को उस रात भागते हुए देखा था। वो सैनिक यही है। सुल्तान, बेखौफ होके बताओ कि उस रात क्या हुआ था और तुमने किसको देखा था। उस स्त्री का विवरण दो। जी सम्राट, बड़े बड़े नेत्र, लंबे बाल, वस्त्र तो किसी दासी के थे, पर लग नहीं रहा था कि दासी है। ऐसी तो हजारों स्त्रियां हो सकती है मगध में। हमें उसका चित्र बनवाना चाहिए। जरूर। यदि एक सैनिक की गवाही पर्याप्त ना हो तो कारागार के सैनिकों से आप पूछ सकते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार जस्टिन से धर्मा कारागार में मिलने गई थी। मुझे नहीं पता था वो कौन थी। हाँ, उस दिन एक बड़ी विचित्र बात हुई थी। एक तीर से सारी मसालें बुझाई थी किसी ने। हमने केवल एक साये को राजकुमार जस्टिन की ओर जाते हुए देखा था। इससे पूर्व कि हम उसे पकड़ पाते, अंधकार का लाभ उठाकर वो भाग निकला। अपराध सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यह स्थापित करना होता है कि अपराधी अपराध करने योग्य है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि धर्मा है, और उसके साधन भी प्रमाणित हो चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कारण, और जैसा कि हम सभी जानते हैं वो है प्रतिशोध। और तीसरा है अवसर, जो धर्मा ने स्वयं संभव किया, जस्टिन और अग्निशिखा का विवाद तय कराकर। तो अब आपको यह तय करना है कि आप अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करते हैं या मगध से।